हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन में डॉक्टर निकिता। एंड एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई है जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं डायरेक्टली। बी फार्म के बाद अगर उन लोगों ने 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करा है तो ऑयल इंडिया इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज निकाली है। अच्छा, इस तरह से आप डिसहार्टन मत होना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज होती हैं वो रिकरिंग होती है, मतलब उसके बाद वो फिर से रिन्यू करते हैं एंड बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है। तो ये मत सोच के अप्लाई मत करना कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। बहुत बार एक्सटेंड भी होते हैं और बहुत बार वही लोग दोबारा से रिक्रूट भी किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि आपको वहाँ का एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट। तो ये वैकेंसी है ऑयल इंडिया की इन द रीजन ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये लोकेशन है। एंड इनकी फिक्स सैलरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की ये जॉब है 19,500, जो कि एक डिप्लोमा फ्रेशर के लिए एक अच्छी सैलरी है फॉर अ डिप्लोमा फ्रेशर। एंड रिकॉग्नाइज्ड पीसीआई इंस्टीट्यूट से आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन आसाम फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। एंड आई एम सो सॉरी, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज अ फार्मासिस्ट, मतलब आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं या बी फार्म कर रहे हैं, इमीडिएटली आई सजेस्ट कि आप जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि वहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो आई सजेस्ट कि आप रैदर देन वेटिंग, आप वेट करो कि हाँ कोई गवर्नमेंट जॉब आएगा तब हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। उससे अच्छा इमीडिएटली आप कोई ना कोई प्राइवेट जगह पे एज अ फार्मासिस्ट जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, तो क्योंकि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस सबसे काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस तरह का अगर क्राइटेरिया मैंडेटरी में होता है ना, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर होगा ऑलरेडी 2 इयर्स का। और मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा मिनिमम 2 इयर्स ही रहता है, उससे ज्यादा बहुत ही कम जगहों पे होता है। एज रिलैक्सेशन अच्छा दिया इन लोगों ने, अप टू 40 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए एंड बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 43 एंड 45। 750 रुपीज पर डे का वर्किंग के हिसाब से ऐड होगा आपकी सैलरी में। एंड 4 पोस्ट है ये। तो अप्लाई करना कैसे ये भी देख लो, इस पोस्ट में अप्लाई कैसे करना, यही एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, वॉक इन है, ठीक है। तो 25 ऑफ नवंबर को 7 o'clock से 9 o'clock के बीच में आपको रिपोर्ट के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। ये ऑयल हॉस्पिटल इन आसाम, ये लोकेशन एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एक फोटोग्राफ, बाकी सारे ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिट कार्ड, मार्कशीट्स, पास सर्टिफिकेट्स, अभी तक के जितने भी एजुकेशन करा है, एनओसी अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। एंड वहीं पे आपका एक वॉक इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, राइट। फॉर्म कहाँ से लेकर जाना है, ये जो फॉर्म इन लोगों ने दिया एडवर्टीजमेंट के साथ, इसको आपको फिल करके लेकर जाना है, ठीक है। तो ये मैं अटैच कर दूंगी, आप इसका प्रिंट आउट ले लो। और यहाँ पे आप अपना पूरा इसमें फिल कर सकते हो, जो भी कास्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क, नेम, मदर टंग, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यहाँ आप 25th लिख देंगे, 25th को है क्योंकि इनका। एंड ये सारा परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करके लेकर जाओगे। अलॉन्ग विद आप सारे के सारे ऑफिशियल प्रूफ्स लेकर जाएंगे, आपकी मार्कशीट्स के, आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के। एंड डायरेक्टली वॉक इन के साथ ही आपका टेस्ट होगा। एंड वहीं पे 4 सीट्स हैं। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकित। एंड फॉर मोर सच वीडियोस आई विल कीप पोस्टिंग बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज। ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये मत डिसहार्टेंड होना कि मैम कोई भी वैकेंसी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल आ रही है, कुछ भी आ रही है, क्योंकि मैंने बोला हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कन्वर्ट होने की। सेकंड, क्योंकि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ते हो तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है। एंड इमीडिएटली आफ्टर योर डिप्लोमा या फिर बी फार्म, अगर आप फार्मासिस्ट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं आप में उसका आपका चांस बढ़ जाए उसमें, तो प्लीज इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन या फिर आप इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर योर डिप्लोमा, आप जरूर से किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या जितने भी और मेडिकल स्टोर्स या कहीं पे भी आप फार्मासिस्ट की जॉब जॉब जरूर से ज्वाइन करिएगा, सो दैट आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाए। और इस तरह के अगर कोई भी रेलिवेंट कहीं पे एक्सपीरियंस मांगते हैं ना, तो आपके पास ऑफिशियल एक्सपीरियंस लेटर हो। थैंक यू एवरीवन।